रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर हम कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल करें तो कल हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कुछ क्लासिफिकेशन की। उसमें हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, उनके नाम और उनका काम, उनका किरदार पढ़ा था हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल को उर्दू में अरस्तु कहते हैं, जो कि एक यूनानी फलसफादान था, यूनानी फिलासफर था। उसने क्या किया था, उसने सबसे पहले जानदारों की ग्रोहबंदी अरस्तु ने दी थी। उसने दो बड़े ग्रुप बनाए थे, एक एनिमल का और दूसरा प्लांट्स का, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक किताब तहरीर की थी ऑन द सोल, जिंदगी पे उन्होंने एक किताब तहरीर की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था अबू उस्मान उमर अल जाहिज को पढ़ा था। उसमें उन्होंने क्या किया, 350 स्पीशीज के उन्होंने काम किया था, उनका मुताला किया था और उन्होंने चूंटियों की जिंदगी पर एक किताब तहरीर की थी। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था इब्ने रुश्द। इब्ने रुश्द ने क्या किया था, अरिस्तु की जो किताब थी ना जिंदगी पे, उन्होंने उनका तर्जमा किया था उस किताब का, ठीक है। और उसके बाद कैरोलस लीनियस को पढ़ा था। कैरोलस लीनियस का क्या किरदार है, कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को मुतारफ करवाया था, जानदारों का साइंसी नाम कैसे रखते हैं। और उसके बाद उन्होंने और भी उनके बहुत ज्यादा काम थे, ठीक है। और उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। अरिस्टोटल कौन था, एक यूनानी फलसफादान था जिसने सबसे पहले जानदारों की दो बड़े ग्रुप्स में ग्रोहबंदी की थी और इन्होंने एक इंसानी जिंदगी पर किताब भी लिखी थी, ठीक है। सबसे पहला किंगडम है किंगडम प्लांटी, ठीक है। किंगडम प्लांटी में कौन से जानदार रखे गए, तमाम ऑटोट्रॉफ, अच्छा जब भी साइंस में ट्रॉफ्स का वर्ड आएगा ना तो आपने इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब है फूड, ठीक है। और ऑटो का आपको पता है, ऑटो किसको कहते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम, ठीक है। मतलब ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो किसी पे इन्हसार नहीं करते, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते अपनी खुराक के लिए, ठीक है। एक तो हो गया वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। इसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं फूड को, ठीक है। अपने जिस्मानी काम को, अपने काम को सरंजाम देने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो वो फूड को स्टोर कर लेते हैं। जब उनके जिस्म को जरूरत होती है तो वो क्या करते हैं, इसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन में, ठीक है, सूरज की रोशनी में, क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी में, क्लोरोफॉर्म की, ठीक है। और उनको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ग्लूकोज बना देते हैं। ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को लेकर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिक फूड बना लेते हैं अपने लिए, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एनिमिलिया की। एनिमिलिया में कौन से जानदार रखे गए, हेटेरोट्रॉफ। अब ट्रॉफ्स का मतलब है फूड, ठीक है। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। अब ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते वो डिपेंड करते हैं किन पे, ऑटोट्रॉफ पे। क्या हेटेरोट्रॉफ किस पे डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए, ऑटोट्रॉफ। इसमें जानदार शामिल है, जैसा कि हम किन पे, पौधों पे डिपेंड करते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारे जानदारों पे डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। हम अपनी खुराक खुद तो तैयार नहीं कर सकते, लेकिन पौधे, ऑटोट्रॉफ ऐसी जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स हैं तो उनको यानी कि अपनी खुराक के लिए ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करना पड़ता है। उसके बाद इसमें ना कुछ ऑब्जेक्शन थी, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी, वो ऑब्जेक्शंस क्या थी, जैसे कि हमारी बुक ने एग्जांपल दिया यूग्लिना की, ठीक है। यूग्लिना लाइक एनिमल्स है ना, जो ये दोनों से मुशाबत रखते थे, प्लांट से भी और एनिमल से भी। प्लांट से कैसे मुशाबत रखते थे और एनिमल से कैसे रिजेम्बलेंस रखते थे। यूग्लिना के पास ना सेल वॉल होती थी, जो कि किसके पास होती है, प्लांट के पास। सेल वॉल एक्चुअली है क्या, सेल वॉल पौधे के सेल की हिफाजती दीवार है जो इसको बचाती है किसी ड्राइंग आउट हो जाने से या किसी डैमेज से बचाती है, ठीक है। एक सख्त दीवार है जो पौधे के सेल को बचाती है ड्राइंग आउट से या फिर डैमेज से। उसके बाद इसकी उससे जानवरों से इसकी रिजेम्बलेंस क्या थी, हेटेरोट्रॉफ थे,
क्या थे? हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, तो ये तो दोनों से मुशाबत रखते हैं, लेकिन इनको प्लांटी में क्यों रखा गया, जबकि इसकी खुसूसियात तो दोनों से मिलती हैं। दूसरे नंबर पे जो फर्क था, दूसरे नंबर पे जो ऑब्जेक्शन थी वो क्या थी? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे कहीं पे लिखा हो कि यूनिसेलुलर जानदार कौन से हैं, मल्टी सेलुलर जानदार कौन से हैं, या प्रोकैरियोट। सबसे पहले आप ये जान लें प्रोकैरियोट होते क्या हैं। प्रोकैरियोट डबल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है, इनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट होते हैं ये लार्ज इन साइज होते हैं, इनमें नुमाया न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन ने, इस रिश्तों के इस ग्रुप बंदी ने हमें ये वाली दो बातें इसकी समझ नहीं आई। ना इसने हमें प्रोकैरियोट्स का बताया, ना यूकैरियोट्स का बताया, ना हमें ऐसे जानदार यानी कि जो दोनों से मुशाबत रखते हैं, तो इनको कहां पे रखें। अब इन ऑब्जेक्शंस को देखते हुए साइंसदानों ने इस पे रिसर्चेस की, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये किंगडम ठीक नहीं है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। तो उन्होंने इस ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए क्या किया, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। ये आपके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम कब तजवीज किया था, तो आप क्या लिखोगे 1866 में। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकल एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी कुछ लिमिटेशंस को दूर किया। ठीक है, उसने क्या किया, यूग्लिना लाइक जो एनिमल थे ना, जैसा कि इसमें थे बैक्टीरिया, एल्जी, ठीक है, उन्होंने जो ऐसे जानदार यूग्लिना लाइक जो एनिमल जो जानदार थे ना ऑर्गेनिज्म से, उनको एक नया सिस्टम, एक नया ग्रुप तजवीज दिया, प्रोटिस्टा, उसमें रख दिया। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम तो उसने कर दी सोल्व अर्नेस्ट हैकल ने, लेकिन ये वाली पुरानी हमारे पास, इसको किसी ने नहीं कुछ कहा, ये वैसे का वैसा है, यहाँ पे भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एक तो ड्रॉबैक हमारा पीछे वाला ये प्रोकैरियोट वाला, यूकैरियोट वाला। अर्नेस्ट हैकल ने जो रिजेम्बलेंस रखते थे दोनों प्लांटी के साथ और एनिमल्स के साथ, ऐसे जानदार जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल है। यूनिसेलुलर ऐसे जानदार होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल से मुश्तमिल होती है, ठीक है, और मल्टी सेलुलर जिनकी बॉडी पता नहीं कितने ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की यूनिसेलुलर जानदार है, एल्जी भी यूनिसेलुलर जानदार है, उन्होंने इसको क्या रख दिया, प्रोटिस्टा में। ठीक है, और ऑब्जेक्शन इसमें क्या थी, फंजाई। ये कैसे ऑब्जेक्शन, कैसे लिमिटेशन है इसकी, ड्रॉबैक कैसा है, तो सबसे पहले के फंजाई में क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, इसको उन्होंने प्लांटी में ही रहने दिया। क्यों भाई, इसकी सेल वॉल तो है, चलो ये मुशाबत रखता है, रिजेम्बलेंस रखता है प्लांट के साथ। ठीक है, लेकिन प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है, और जो फंजाई की सेल वॉल है ये मिलके बनी होती है काइटिन से, जो कि एक केमिकल है। अब फर्क तो आ गया ना। दूसरे नतीजे में ये एनिमल से भी मुशाबहत रखता है, वो कैसे, सॉरी ये इससे डिफरेंट भी है प्लांट से, वो कैसे, प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉफ है, जबकि फंजाई क्या है, प्योर हेटेरोट्रॉफ है। एनिमल भी हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन एनिमल अपनी खुराक को इंगल्फ करते हैं, निगलते हैं, लेकिन फंजाई क्या है, फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये कैसा है, एब्जॉर्प्टिव है। फंजाई एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखती है, यानी कि ये एब्जॉर्ब करती है खुराक को। ठीक है, और ये हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ तो इसका कैरेक्टर मिलता है एनिमल से, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी इसका एनिमल से नहीं मिलता, क्योंकि हम तो इंगल्फ करते हैं ना, खुराक को निगलते हैं, ये एब्जॉर्ब करती है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इसमें भी इसकी कोई वजाहत नहीं दी गई। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी हमारे पास ड्रॉबैक्स मौजूद है, थ्री किंगडम में भी। अब साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट की कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं। तो
दो साइंटिस्ट आए, एक चैटन, सॉरी, फाइव किंगडम हम कल को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज के लिए हमारा 2 किंगडम और 3 किंगडम इतना ही काफी है। सबसे पहले आपको इसकी थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूं, किंगडम आपने पढ़ा था, किंगडम का क्या मतलब है। आपने जब जानदारों की ग्रोहबंदी की जाती है ना, तो उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रुप्स जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और सब ग्रुप उनसे छोटे होते हैं, जैसे कि स्पीशीज हो गई, क्लास हो गई, ऑर्डर हो गया। तो लेकिन किंगडम उन सबसे बड़ा है ना, तो क्लासिफिकेशन मतलब ग्रोहबंदी, दो बड़े ग्रुप्स में जानदारों की ग्रोहबंदी, और ये 3 बड़े किंगडम में जानदारों की ग्रोहबंदी, ठीक है, 3 बड़े ग्रुप्स में। तो आज के लिए ये 2 किंगडम और 3 किंगडम काफी है, और 5 किंगडम हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और इसमें जो कुछ गलती वगैरह है उसको आप नुमाया करने के लिए नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और मैं इसको अब मेरे लिए भी बेहतरी होगी और आपके लिए भी। और कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।